और देखो ऐसा 12 का 7वां सवाल हमारा ये है। देखो इसमें क्या दे रखा है आपको, एक बेलन दे रखा है, बेलन दे रखा है, बेलन के ऊपर क्या लगा रखा है आपका, एक शंकु लगा रखा है, ठीक है। इसकी कितनी ऊंचाई है, 2.1। 2.1, त्रिज्या कितनी है हमारी, 2। 2। अब हमें क्या निकालना, तंबू का वो निकालना है हमें, तंबू का क्षेत्रफल। तो पहले क्या लिखेंगे हम, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। फिर किसका क्षेत्रफल लिखेंगे हम, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्योंकि इसमें दो ही चीज है, एक तो बेलन है और एक क्या है, शंकु है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है। बेलन का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr/h। 2πr/h। शंकु क्या होता है, πr/l होता है। एल दे रखा है हमने क्वेश्चन में, एल कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, तिरक ऊंचाई कितनी दे रखी है, तेरे ऊंचाई है 2.8। ठीक है, तिरक ऊंचाई 2 हाइट कितनी है हमारी, 2.1 और आर कितनी है हमारी, 2 मीटर लगा देना, ठीक है सब में। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ से क्या कॉमन, पाई आर कॉमन ले सकते हैं हम, पाई आर, ये पाई आर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, ये पाई आर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बच गया आपका, 2h बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया आपका, एल बच गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है, पक्का। पाई की मान कितना है आपका, 22/7। और आर कितना दे रखा है आपको, आर में दे रखा है 2 दे रखा है। और 2h कितना है हमारा, 2.1। और एल कितना है हमारा, 2.8। 22 दूनी कितना होता है, 44। 21 दूनी कितना होता है, 42। अब देखो एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा दिया। अब 42 28 कितना होता है, जल्दी बताओ, 42 और 28 70। 70 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 70। कितने के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो 7 एकम 7, और 44 एकम कितना होता है, 44। अब क्वेश्चन में कितना बोल रखा था आपसे, 500 से। कुल लागत कितना आ जाएगा, जब 1 मीटर के लिए कितना लगता है, 500 रुपये लगता है, तो 44 मीटर के लिए कितना लग जाएगा, 44 गुने 500। तो इसको किससे गुना कर देना है, 500 से गुना कर देना। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 22,000। आसान में क्या है कि नहीं वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं। देखो 8वां क्वेश्चन क्या है आपका, देखो 8वां क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, सॉरी, देखो 8वां क्वेश्चन हमें ये दिया है, ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, 2.4 सेंटीमीटर, और व्यास कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास एक शंक्वाकार खोल काट लिया था, मतलब शंकु उसके अंदर बना दिया गया है, ठीक है, बेलन के अंदर। तो हमें बताना है इस जो बचा हुआ है आपका, उसमें उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, एक बेलन दिया, क्या दिया सबसे पहले आपको, एक बेलन। 8वें सवाल में सबसे पहले आपको क्या दिया है, बेलन दिया है। बेलन में क्या आपको काट के उसमें चिपका दिया गया है, शंकु बनाना आता ही है हमें। शंकु कैसे बनता है, ऐसे बनता है शंकु, चलो अच्छे से बनाना, ठीक है। शंकु ऐसे बनता है ना, हाँ। अब देखो बेलन की ऊंचाई कितनी है आपकी, बेलन की ऊंचाई हमारी 2.4, ठीक है, सही बताया। और त्रिज्या कितनी है, 1.4। वेरी गुड, त्रिज्या कितनी है हमारी, 1.4। देखो वो आपका व्यास है 1.4, व्यास कितना दे रखा है आपको, 1.4। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 0.7। कितनी हो जाएगी, 0.214 होता है ना। त्रिज्या कितनी आ गई, 0.7। और एल दे रखा है हमें, एल निकालना पड़ेगा। एल कैसे निकालते हैं हम, r² प्लस में h² से। आर कितना है आपका, 0.7, 0.7 क्या हो जाएगा, स्क्वायर। एच कितना है आपका, 2.4, 2.4 क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 0.49। ठीक है। और 24 का कितना होता है, 576। 2 किलो है क्योंकि 2 था स्क्वायर, ठीक है। 549 कितना होगा, 625। और 625 आपको पता है किसका होता है, 625 का होता है, 25 का होता है, तो पॉइंट लग जाएगा बस, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो हम अगले पे चले। अब हमें क्या क्या निकालना है, अब निकालना है हमें, क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला है, बेलन की ऊंचाई, इसमें बोला गया क्वेश्चन में निकालने के लिए आपसे बोला गया पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, किसका, ठोस का निकालिए, ठीक है। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। मैं देख लेता इसमें क्या लिख, तो क्या ले देंगे हम, शेष ठोस का ले देंगे हम, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वेरी गुड। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है। क्या क्या है इसमें बताओ जल्दी से। बेलन का, देखो ध्यान से देखो, एक तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और एक क्या आपका गोला भी है, अर्धगोले का, वृत्त है, बस वृत्त है, का क्षेत्रफल। बस 3 चीज जोड़ना। क्या क्या जोड़ना है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि बेलन है, देखो ये बेलन है ना, तो बेलन का लिखेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और क्या जोड़ेंगे इसमें, अर्धगोले का, अर्धगोला नहीं है, गोला है, ठीक, गोला वृत्त। ठीक है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और साथ में क्या जोड़ दोगे आप, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और क्या लास्ट में जोड़ दोगे आप, वृत्त का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आसान है कि नहीं बताओ, कुछ नहीं ना, बस फॉर्मूला लगाना है इसमें, और वृत्त का
क्षेत्रफल। हम्म, बेलन का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRH। 2πr शंकु का क्या होता है? πRL। πRL और वृत्त का क्या होता है पता है ना? वृत्त का फॉर्मूला, 2πr वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। 2πr अब देखो इसमें πr है, इसमें πr है, इसमें πr है, कॉमन ले सकता हो कि नहीं? हाँ तो ऐसे कॉमन ले ले, πr कॉमन ले, यहाँ पे क्या बचेगा? 2h बचेगा, 2 यहाँ पे क्या बचेगा? L और यहाँ पे क्या बचेगा? r बचेगा बस। बचेगा। देखो πr² था तो कॉमन लेते क्या बचेगा? r। अब इसको यहाँ पे ले दे रहा हूँ, ठीक है? क्या आएगा आपका? πr आ गया और क्या आ गया? 2h प्लस में l प्लस में r आ गया। पाई कितना है? 22/7। l कितना, r कितना है हमारा? और हमारा 1.4 0.7 वेरी गुड, 0.7। h कितना है हमारा? अच्छा हाइट हमारी 2.4 हाइट 2.4 है ना? वेरी गुड, सही बताया, 2.4। चलो सही है। और l कितना है? L हमारा तेरे को चाहिए 2.5, 2.5 ठीक है? और r कितना है हमारा? जल्दी बता। 2.4 तो है। r 0.7 बता देता आपने। हाँ 0.7 इससे ये कट गया तो कितना आ जाएगा? 22 इंटू में 0.1 आ जाएगा। 24 दूनी कितना होता है? 48। 2.5 प्लस में 0.5, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 22 से कम कितना होता है? 22। कितने के बाद? पॉइंट 1 के बाद, तो यहाँ पे कितने बाद लग जाएगा? 1 के बाद। 48 25 और 7 कितना आएगा? जल्दी बताओ। 48 देखो 48 25 और 7 कितना आ जाएगा आपका? 8 5 12 12 7 कितना हो गया? 19। 4 2 6 कितना आ गया? 7। तो आ जाएगा क्या? 29 के साथ मेरे ख्याल से। तो 48 25 और 7 जोड़े। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया आपका? 70। तो यहाँ पे कितना जीरो आएगा? 1 के बाद लगेगा ना। और यहाँ पे क्या आ गया? 2.2 इंटू में 7, तो कितना आएगा? 7 दूनी 14, 7 दूनी 15, 15 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। 8 कितना आएगा? 8 आएगा। कितना आएगा? 8। तो 8 दूनी कितना होता है? 16। 8 दूनी 16 कितना हो गया? 17। तो कितने के बाद पॉइंट लगाओ मैं यहाँ पे? 1 के बाद कि 2 के बाद? 2 के बाद 1 के बाद लगाते, 1 के बाद लगाएंगे ना। तो कितना आ जाएगा? 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 कर दिया, ठीक है? जब इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 80। और 1 के बाद पॉइंट लगा, इसलिए 1 के बाद हमने पॉइंट लगा लिया। समझ में आ गया आपको? पक्का? आगे बढ़े। बस पॉइंट आई लेकिन जीरो का हाँ बस इसलिए नहीं मानेंगे, इसलिए आया, ठीक है? आपका आंसर ये। अब चलते हैं हम लास्ट वाले क्वेश्चन पे। देखो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते, ठीक है? लास्ट वाले क्वेश्चन को हमें दे रखा है। लास्ट वाले क्वेश्चन में लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला। देखो लकड़ी का एक बेलन है जिसपे दोनों ओर क्या लिख पा रखा है? अर्धगोला। एक ये अर्धगोला, एक ये अर्धगोला, ठीक है? इसकी हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको? 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। ऊंचाई कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। उससे क्या निकालना है आपको? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है? ये इसको अगले पेज पे कर देंगे, बटेगा नहीं। 10 क्वेश्चन देखो लास्ट और सबसे आसान है। देखो आसान है सही 9 है 9 है ना? सबसे ज्यादा आसान पूछो क्यों है? एक तो आपको बेलन बनाना आता है, बना दिया, चलो ठीक है। अर्धगोला बनाया है तो ऊपर बनाते थे, ठीक है? ये पहला अर्धगोला है और ये दूसरा। अर्धगोला ये बना दोगे। हाइट कितनी है इसकी? 10। 10 और त्रिज्या कितनी है इसकी? त्रिज्या हमारी 2.5 2.5 नहीं है 3.5 है। 3.5 अब क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल। जल्दी बताओ क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल। फॉर्मूला बता क्या होगा? पहले तो हम क्या लेंगे? बेलन के वक्र का क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? पृष्ठ का क्षेत्रफल। साथ में क्या लेंगे हम? अर्धगोले का क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्षेत्रफल अर्धगोले का क्षेत्रफल। एक और है ना अर्धगोले का क्षेत्रफल? एक है कि 2 है? 2 तो कितनी बार लिखेंगे इसे? 2 बार। 2 बार अर्धगोले का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ लगा देना, ठीक है? अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसमें कोई दिक्कत है? बताओ। नहीं अब बताओ बेलन क्या फॉर्मूला होता है? 2πRH। 2πr अर्ध का क्या होता है? 2πr²। 2πr और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्या होता है? πr 2πr। दोनों का तो सेम ही रहेगा ना। अब कॉमन आ रहा, बताओ। हाँ 2πr 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 कॉमन ले तो यहाँ पे क्या बचेगा? h। बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा? r बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा? R ठीक है? क्या आ जाएगा? 2 गुने में 22/7। r कितना दे रखा है आपको? 3.5। h कितना है आपका? 10। r कितना दे रखा है आपको? 3.5 प्लस में 3.5। कट जाएगा ये, 7 5 35। 44 इंटू में क्या आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। और 35 35 कितना होता है? 70 70 और 10 कितना होता है? 80। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है? 70 और 10 कितना हो गया? 80 हो गया ना। अब देखो यहाँ पे 8 ही है ना। अब देखो 44 25 कितना होता है? 220। 220 को 8 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, कितना आ जाएगा? 1760। सही है ना? 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पॉइंट है तो क्या लगा दोगे? यहाँ पे
पॉइंट लगा दोगे तो कितना देगा 17.6 सेंटीमीटर। एक तो इसका पॉइंट है, ठीक है, और एक इसका पॉइंट है, इसलिए दोनों का जुड़ जाएगा। ठीक है, 8 × 5 = 40, ठीक है, और एक इसका पॉइंट जुड़ गया।